हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, आज अपन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन। क्या देख रहे हैं? एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन। ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन। ठीक है, कि एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन कैसे होता है। ठीक है, तो क्या होता है? इट इज द प्रोसेस। क्या है? एक प्रकार का इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसीजर एक प्रकार का, इट इज द प्रोसीजर ए स्मॉल ट्यूब, ए स्मॉल ट्यूब, ठीक है, ए स्मॉल ट्यूब इंट्रोड्यूस इन द ट्रेकिया। क्या कर? इंट्रोड्यूस इनटू ट्रेकिया, इंट्रोड्यूस इनटू ट्रेकिया थ्रू द नोज एंड माउथ, थ्रू द नोज एंड माउथ। ठीक है, थ्रू द नोज एंड माउथ। ठीक है, तो क्या पता है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या होती है? ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या होती है, कैसे इंसर्शन होता है? तो इसमें क्या बताएंगे? इट इज द प्रोसीजर। क्या है? एक प्रकार का प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं? स्मॉल ट्यूब क्या करते हैं? स्मॉल ट्यूब इंट्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर? ट्रेकिया के अंदर। जो अपना ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं? स्मॉल ट्यूब इंसर्शन करते हैं। ठीक है, थ्रू द नोज और माउथ, माउथ के थ्रू भी लगा सकते हैं, नोज के थ्रू भी लगा सकते हैं। ठीक है, और ट्रेकिया के अंदर क्या करते हैं? ट्यूब इंसर्शन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? एंडोट्रेकियल ट्यूब। इट इज द क्लियर? ठीक है, क्या है? एक प्रकार का स्मॉल प्रोसीजर है, उसे क्या बोला जाता है? एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, इट इज द प्रोसीजर है, ए स्मॉल ट्यूब, एक छोटी सी स्मॉल ट्यूब इंट्रोड्यूस की जाती है ट्रेकिया के अंदर थ्रू द नोज और माउथ, नोज और माउथ के थ्रू। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन। ठीक है, इट इज द वेरी कॉमन मेथड इन हॉस्पिटल क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, डेली लाइफ क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर आप देखोगे कि एंडोट्रेकियल ट्यूब है ये जो हमें पेशेंट के अंदर जो मोस्ट कॉमन प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो देखेगा कि कौन कौन से पेशेंट के अंदर ये एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाई जाती है और किस प्रकार से होती है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, इसके इंडिकेशंस क्या है, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। ठीक है, सबके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन। ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन। ठीक है, क्या है? एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन। ठीक है, तो फर्स्ट वन इसमें क्या होता है? थ्रू नोज, थ्रू द नोज, नोज के थ्रू जो ट्यूब इंसर्ट की जाती है उसे क्या कहते हैं? नेजोट्रेकियल ट्यूब। क्या बोलते हैं? नेजोट्रेकियल ट्यूब, उसे क्या बोला जाता है? नेजोट्रेकियल ट्यूब। और थ्रू ओरल, ठीक है, थ्रू द माउथ या ओरल, थ्रू माउथ या ओरल, उसे क्या बोला जाता है? ओरोट्रेकियल ट्यूब। क्या बोला जाता है? ओरोट्रेकियल ट्यूब। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो क्या है कि थ्रू द नोज, कि नोज के थ्रू एंडोट्रेकियल ट्यूब जो इंसर्शन की जाती है उसे क्या बोलते हैं? नेजोट्रेकियल ट्यूब बोला जाता है। ठीक है, और थ्रू द माउथ, माउथ के थ्रू जो ट्यूब इंसर्शन की जाती है उसे क्या बोलते हैं? ओरोट्रेकियल ट्यूब। उसे क्या बोला जाता है? ओरोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, इसके बाद में इसके देखते हैं पर्पस, कि अपने एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाने के पीछे अपना उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है? एंडोट्रेकियल ट्यूब है, इसका लगाने के पीछे पर्पस क्या है? ठीक, देखिएगा, पर्पस मींस क्या होता है? उद्देश्य। ठीक है, क्या होता है? अपना उद्देश्य क्या है, क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इसके अंदर क्या है? O2 इनहेलेशन के लिए। किसके लिए? O2 की ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए, ऑक्सीजन थेरेपी देने के लिए, O2 इनहेलेशन कराने के लिए फर्स्ट वन एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज करती है। ठीक है, दूसरा रिमूव क्या किया जाता है? रिमूव फ्रॉम सिक्रेशन फ्रॉम द एयरवे, रिमूव फ्रॉम सिक्रेशन। ठीक है, क्या है? एयरवे के अंदर, फ्रॉम एयरवे के अंदर बहुत ज्यादा सिक्रेशन आ गए। ठीक है, कोई भी म्यूकोजा का या फिर ऑब्स्टिक पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं? रिमूव करने के लिए, सिक्रेशन रिमूव करने के लिए भी क्या करते हैं? एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज की जाती है। दूसरा मेंटेन एयरवे फॉर, क्या मेंटेन किया जाता है? एयरवे फॉर 10 to 14 days। ठीक है, 10 से 14 दिन के लिए एयरवे को मेंटेन करने के लिए भी एंडोट्रेकियल ट्यूब है जो यूज की जाती है। ठीक है, मेंटेन एयरवे फॉर। ठीक है, इफ
असेंशियल एयरवे रिक्वायर्ड लार्जर देन 10 से 14 दिन के लिए, ठीक है। तो ये है इसका पर्पस, मेन उद्देश्य क्या है अपने की एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ठीक है, थ्रू नोज के थ्रू माउथ के थ्रू, ठीक है, नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन क्यों करते हैं अपन, क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इसका अपना उद्देश्य क्या है। तो मेन उद्देश्य क्या है, अपना पर्पस क्या है, मेन मोटो अपना ये कि ऑटो इलेशन, पेशेंट को क्या देना, ऑटो ऑक्सीजन थेरेपी देने के लिए, ऑटो इलेशन कराने के लिए एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन करते हैं। दूसरा, रिमूव फ्रॉम सीक्रेशन फ्रॉम द एयरवे, ठीक है, जो सीक्रेशन आ रहे हैं, ठीक है, एयरवे, जो एयरवे अपने ट्रेकिया और लंग्स के थ्रू, ब्रोंकोस के थ्रू जो एयरवे होता है, एयरवे को, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा सीक्रेशन आएंगे, ऑब्स्टिक जो फॉरेन पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो वो अच्छे से एयरवे नहीं ले पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा। तो एयरवे मेंटेन करने के लिए भी क्या करते हैं, फ्रॉम द एयरवे, तो सीक्रेशन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, वहां से क्या करें, सक्शन मशीन के थ्रू उसको क्या करें, सक्शन करके वहां से जो म्यूकोजा है, जो भी सीक्रेशन आ रहे हैं उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। दूसरा, मेंटेन एयरवे, ठीक है, क्या करेंगे, मेंटेन करने के लिए, किसको, एयरवे को मेंटेन करने के लिए 10 से 14 दिन के लिए भी क्या करेंगे कि एंडोट्रेकियल ट्यूब जो इंसर्शन करते हैं। तो ये था अपना पर्पस, ठीक है। अब देखिएगा इंडिकेशन कि एंडोट्रेकियल ट्यूब किन किन पेशेंट के अंदर लगाई जाती है, ठीक है, ये तो देखा कि इसलिए अपना उद्देश्य करने के पीछे, और कौन कौन से पेशेंट है, किस किस कंडीशन में एंडोट्रेकियल ट्यूब आप लगा सकते हो। देखिएगा इंडिकेशन ठीक है, इंडिकेशन के अंदर देखेगा कि किन किन कंडीशन के अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब में जो इंसर्शन की जाती है। फर्स्ट वन, सर्जरी विद जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है, क्या कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं विथ जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है, क्या कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं विथ जनरल एनेस्थीसिया के साथ में। दूसरा, स्पाइनल इंजुरी है, ठीक है, क्या है, स्पाइनल इंजुरी, ठीक है, क्या है, ठीक है, क्या है, स्पाइनल इंजुरी है, ठीक है, पैरालिसिस रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है, पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, रेस्पिरेटरी, ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया है, ठीक है। सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इनकम्प्लीट, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, आरडीएस, ठीक है। तो किन किन कंडीशन, कौन कौन से पेशेंट के अंदर किए जाती है एंडोट्रेकियल ट्यूब, किन किन पेशेंट के अंदर की जाती है और क्यों की, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या है, सर्जरी, ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया के साथ में किसी पेशेंट की सर्जरी हो रही है, ठीक है, क्या लगा रहे, उसको जीए दे रहे, मतलब जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है, किसी भी पेशेंट को क्या कर रहे हैं, जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, बिकॉज उसको सर्जरी करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब में इंजेक्शन करेंगे, उसको ऑटो थेरेपी देंगे वहां से। तो क्या होगा कि ऑटो थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी मेंटेन रहेगी, तो पेशेंट को अच्छे से सर्जरी जो परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, स्पाइनल इंजुरी, ठीक है, जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है, जो वर्टिब्रा जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी इंजुरी होगी, उसमें एक्सीडेंट कुछ इंजुरी होने की वजह से, तो भी क्या कर सकते हैं, वहां एंडोट्रेकियल ट्यूब इंजेक्शन करते हैं। दूसरा, पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती है, ठीक है, कौन कौन सी रेस्पिरेटरी मसल्स होती है, डायफ्राम, फर्स्ट वन कौन सी मसल है, डायफ्राम मसल्स है रेस्पिरेटरी, और दूसरी इंट्राकोस्टल, एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स, कौन सी, एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स, ठीक है, एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स, ये दो मेन मसल्स है जो रेस्पिरेशन करवाती है, ठीक है, कौन सी, फर्स्ट वन तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये दो मेन मसल्स होती है जो क्या करवाती है, रेस्पिरेशन करवाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, क्या करवाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, किसी हर ईच पर्सन के अंदर क्या करवाती है, जो मसल्स है किसकी, रेस्पिरेशन मसल्स की, अब श्वसन तंत्र को उसकी एसेसरी मसल्स है, कौन सी, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, ये जो मसल्स क्या करती है, अपने रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करती है, और ये मसल्स है किसके, रेस्पिरेशन की मसल्स है। यदि इनके अंदर पैरालिसिस हो जाए तो ये मसल्स काम नहीं कर पाएगी, और ये मसल्स काम नहीं करेगी तो क्या होगा, रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, ऑटो अच्छे से रेस्पिरेशन तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए पैरालिसिस हो गया, ठीक है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आ गया। तो इन कंडीशन में क्या करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन करते हैं। इन कंडीशन के अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब जो इंसर्शन करने की किसी भी पेशेंट के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर जरूरत पड़ती है, यदि ये कंडीशन है तो, ठीक है, गेट इट। तो ये था इंडिकेशन। अब देखिएगा इसके कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब आप इंसर्शन नहीं कर सकते हो, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक, किन किन कंडीशन के अंदर आप एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन नहीं करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन तो कौन सी, ओरल सर्जरी, कौन सी, ओरल सर्जरी हुई है, किसी पेशेंट को ओरल सर्जरी होती, मुंह, ठीक है, अपने मुंह की, ठीक है, माउथ की ओरल सर्जरी हुई है तो, ठीक है, माउथ की सर्जरी हुई है तो, ठीक है। दूसरा, लैरिंग ट्यूमर है, लैरिंग्स,
लैरिंक्स ट्यूमर है, ठीक है, ट्यूमर बढ़ गया कहां पे, लैरिंक्स के अंदर, ठीक है, और लैरिंक्स एडिमा है, तो ठीक है क्या है, लैरिंक्स एडिमा है, लैरिंक्स एडिमा है, ठीक है, और एलर्जी है किसी भी कंडीशन की वजह से उसको लैरिंजियल एलर्जी है, तो क्या करोगे आप, किसी भी पर्सन के अंदर आप उसके क्या कर सकते हो, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, ईटी ट्यूब, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसे, जैसे कल क्लास पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर, एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, किसके बारे में स्टडी किया था, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब किन किन पेशेंट के अंदर करते हैं, ठीक है, किन किन पेशेंट के अंदर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब करते हैं, क्यों करते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, क्या साइज होती है, किसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कैसे करते, कैसे इसको मेजरमेंट करते हैं, वो पूरा का पूरा प्रीवियस क्लास के अंदर देखिएगा नेजोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन के अंदर, ठीक है। और आज अपनी है एंडोट्रेकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ईटी ट्यूब, और फुल फॉर्म है इसकी एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन, ठीक है। इंसर्शन मतलब कैसे की जाती है, इंट्रोड्यूस की जाती है, इंसर्शन की जाती है, क्या एक प्रकार का प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें स्मॉल ट्यूब होती है जो इंसर्शन करते हैं, किसके थ्रू, नोज या माउथ के थ्रू, किसके कहां पे, ट्रेकिया के अंदर, ठीक है, सिंपल सॉल्व। तो ये है कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि किन किन कंडीशन के अंदर कौन कौन से पेशेंट के अंदर आप की एंडोट्रेकियल ट्यूब में जो इंसर्शन नहीं करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन ओरल सर्जरी, किसी भी की पेशेंट की सर्जरी हुई है, मुंह की सर्जरी हुई, माउथ की सर्जरी हुई, ओरल सर्जरी हुई है, तो आप उसके अंदर ईटी ट्यूब इंसर्शन नहीं करोगे। लैरिंक्स ट्यूमर है, ट्यूमर बन गया लैरिंक्स के अंदर, ठीक है, लैरिंक्स एडिमा है, बहुत स्वेलिंग होगी लैरिंक्स के अंदर, और एयरवे क्या है, एलर्जी उसको, ठीक है। तो उसके इस कंडीशन में क्या है, उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ईटी ट्यूब का, ठीक है। इसके बाद में है इसके कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन देखिएगा, कॉम्प्लिकेशन के अंदर फर्स्ट वन क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो लैरिंजियल एडिमा हो सकता है और ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, क्या हो सकता है, लैरिंजियल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, और क्या हो सकता है, एडिमा हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, क्या हो सकती है, स्वेलिंग, ठीक है, वहां पे ट्रेकियल की ट्यूब की वजह से क्या हो सकता है, सूजन आ सकती है, वहां पे क्या हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, लैरिंजियल ब्लीडिंग, और क्या एडिमा, एडिमा हो सकता है, ठीक है, स्वेलिंग को क्या बोलते हैं, एडिमा, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ये था आज का टॉपिक बड़ा एंडोट्रेकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब इंसर्शन प्रोसीजर कैसे होता है, ईटी ट्यूब किन किन पेशेंट के अंदर लगाते हैं, और ईटी ट्यूब्स अपने लगाने का मकसद क्या है, मेन पर्पस क्या है, ईटी ट्यूब लगाने के पीछे अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब क्यों लगाएंगे, कि ऑटो इलेक्शन कराने के लिए, कोई भी सिग्रेशन कराने के, एयरवे से कोई भी रिमूव सिग्रेशन करने के लिए, ठीक है, और एयरवे को मेंटेन करने के लिए ईटी ट्यूब का पर्पस होता है, किन किन पेशेंट के अंदर देखते हैं, कौन का इंडिकेशन है, किस किस कंडीशन के अंदर ईटी ट्यूब नहीं लगाते, तो पूरा वीडियो देखेगा, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ, अपने नर्सिंग एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।